मेरा नाम डॉक्टर गोपाल शर्मा है। मैं नोडल ऑफिसर मोर्चरी हूँ। राइट नाउ वर्किंग इन जीएच भिवानी। आज सुबह मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात था। उस समय शेखर सिंह स्नोफ वासिंग निमली गौड़ी के अटेंडेंट मेरे पास आए और बताया कि सर हमारे बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए, जब तक हमारे डॉक्टर आके आपका पोस्टमार्टम समय रहते निपटा देंगे। उसके बाद उनमें से एक अपने आप को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बता रहा था, उसने पैनिक होना स्टार्ट कर दिया। बोले कि हमारा केस अभी क्यों नहीं हुआ। मैंने उनको प्यार से समझाया कि जी देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, जब तक पुलिस पेपर हमारे पास नहीं आएंगे जब तक हम केस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर विकास को उसी समय बुला लिया और केस करने को कहा, बट वो बाहर चले गए और कुछ लोगों के साथ वापस आकर वहां पे हल्ला किया। उस समय मैं एक मेडिको लीगल वर्क करने लगा था, जिसमें एसआई विनोद व हमारे कुछ डॉक्टर, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर किशन कुमार, हमारी पीडियाट्रिक्स सर्जन डॉक्टर रीटा और अन्य डॉक्टर मौजूद थे। उस समय हमारे समझाने के बाद भी वो लोग असोल्ट, एब्यूजिव लैंग्वेज और मैन हैंडलिंग करते रहे। इसकी सूचना मैंने समय रहते हुए डायल 112 में की व उच्च अधिकारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए थे। कुछ समय बाद वो लोग दोबारा आए, हमारे साथ हल्ला किया। जो हमारे साथ डॉक्टर बैठे हुए थे उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई की। फिर भी हम उनको समझाते रहे कि देखिए, आप अपनी इस कार्य से हमारा पोस्टमार्टम को डिले कर रहे हैं, आप कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए, हम उसी समय पोस्टमार्टम निपटा देंगे। समझाने बुझाने के बाद भी वो लोग बार बार सीएमओ को, पुलिस को शिकायत करते रहे और लोगों को इकट्ठे करके बार बार जान से मारने की धमकी व एब्यूजिव लैंग्वेज देने लगे। कुछ लोग मेरे विंडो के बाहर खड़े होके, ये जो मेरा एरिया है मोर्चरी, ये अस्पताल से थोड़ा हटके अलग है, या एकांत जगह है और ना ही कोई गार्ड होता है। हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ हर मेडिको लीगल वर्क सेफ्टी और सिक्योरिटी में करते हैं। फिर भी वो लोग इकट्ठे होके कि डॉक्टर गोपाल को हम जान से मारेंगे, इसको बाहर निकलने दो, हमारा केस समय रहते क्यों नहीं हुआ, बिना कागजी कार्रवाई की हमें क्यों जल्दी निपटाया नहीं गया। इस सब की शिकायतें उच्च अधिकारियों को करते रहे। उसके बाद भी हमने समय रहते हुए उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और उसको आईओ के थ्रू उनके अटेंडेंट को हैंडओवर कर दिया गया है। हम हमेशा मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई और डॉक्टर अनसेफ फील ना करे। ये एक ऐसी जगह है जो ऑलरेडी ट्रोमेटिक होती है, यहाँ आकर आदमी पैनिक होता है। हम उसकी भावनाओं को समझते हैं और हमेशा उसकी कदर भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक अनसेफ माहौल दिया जाएगा। मैं आपके थ्रू सबसे यही विनती करूंगा कि डॉक्टर्स को सेफ माहौल दें। हम हमेशा आपका कोऑपरेट करेंगे, हम हमेशा बियॉन्ड लिमिट जाके आप लोगों की सेवा करेंगे। बट ऐसे लोगों के जो पुलिस की रोक दिखा के, ठीक है, अनऑफिशियल फॉर्म में बिना ड्रेस के असोल्ट करना चाहते हैं, भीड़ इकट्ठी करके, ठीक है, मैन हैंडलिंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने डायल 112 में उच्च अधिकारियों को व जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको इसके बारे में सब जानकारी दे दी गई है और मैं आशा करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। धन्यवाद। हमारे को ये डॉक्टर गोपाल शर्मा हैं, इनकी तरफ से 112 पे कॉल की गई थी कि कुछ अटेंडेंट हैं जो पोस्टमार्टम के लिए आए हुए थे, उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया है। तो उस इन्फॉर्मेशन पे मैं यहाँ आया था। तो यहाँ पे आके पता चला कि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया। और जो अटेंडेंट थे, जो निमली गांव के हैं, उनकी एक्सपायर हुआ था, तो उसके परिवार वाले यूँ कहते थे डॉक्टर ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। डॉक्टर जी का कहना ये था कि उनके परिवार वालों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। दोनों तरफ से कंप्लेंटें आई हुई हैं, तो जांच का विषय है, जांच करके जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करते। मेरा नाम सोमवीर है, मैं नीमली गांव से रहने वाला हूं। कल रात को मेरे भाई की डेथ हो गई थी इस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। वो भी सरकारी मुलाजिम है, इंस्पेक्टर रैंक में है। और रात को हमें मालूम पड़ा हॉस्पिटल से कि उनकी डेथ हो गई, तो हम रात को यहाँ आए थे और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके कागज़ तैयार करके टाइमली यहाँ पे 10 बजे कागज़ जमा करा दिए थे।
जब हमें पता लगा हमारे भाई की डेड बॉडी भी इन्होंने एक रूम में रख रखी है शवगृह में, जिसमें कोई फ्रिज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई उसको यहाँ जो ये फ्रीजर लगा हुआ है मोर्चरी में, इसमें लेके आने वाला नहीं था। हम खुद लेके आए उसको, बॉडी को, जो 18 घंटे वहाँ एक पंखे के नीचे रख रखी थी इन्होंने। लेके आए, इधर आने के बाद हमने इनसे पूछताछ की, भाई कौन पीएम करेगा, तो यहाँ अंदर डॉक्टर गोपाल शर्मा के नाम से लिखा हुआ है, जो HOD हैं फॉरेंसिक के, उनका नाम लिखा हुआ था। तो अंदर एक कर्मचारी बैठा था और कोई बैठा ही नहीं था। उसने कहा जी आप डॉक्टर गोपाल शर्मा से मिल लो, वो बताएंगे पीएम कौन करेगा। अब मेरा जो आईओ था HC संदीप, वो गया पहले, संदीप ने वहाँ बात की तो उसको भी उसने बड़ी बदतमीजी से बाहर निकाल दिया रूम से। उसको ये पता भी नहीं लगा कि कौन बैठा है, ना तो उसकी नेम प्लेट लगी हुई थी, ना कोई नेम उसके टैग लगा हुआ था नेम का। अब संदीप गेट से बाहर निकला, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात होगी, तो उन्होंने बताया सर आप रिक्वेस्ट करके देख लो। मुझे तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और बदतमीजी की है मेरे साथ। तो मैं अंदर गया उनके पास, जैसे मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने पूछा कि डॉक्टर गोपाल शर्मा कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप कौन है। मैंने बताया कि मैं ये नाम है मेरा, यहाँ से हूँ। तो कह रहा आपकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की, और ऐसे कैसे खड़े होगे मेरे सामने आके, और बड़ी रूडली बदतमीजी से उसने बात की। और उसके बाद में और 2-3 बुला लिए अपने साथ के, मारने पीटने के लिए मेरे साथ आया। तो एक ASI विनोद आया हुआ था वहाँ पे, उन्होंने बीच बचाव करके, वो किसी और काम से आया हुआ था, उन्होंने बीच बचाव करके इनको अलग किया। और गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए, इसकी ड्यूटी होते हुए भी ये एक आम आदमी के साथ भी इतना मिसबिहेव कर रहा है, जिनके एक आदमी की डेथ हुई है, इसी हॉस्पिटल में हुई है, फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसकी रिपोर्ट फिर हम उसके बाद लेके गए CMO के पास। CMO साहब ने सुना है, उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 1 घंटे में आपका PM हो जाएगा। हम यहाँ वापस आ गए। 1-1.5 घंटे बाद ये डॉक्टर इकट्ठा हो गए। उनमें एक अरविंद नाम का डॉक्टर था, जो बड़े बदतमीजी से बात कर रहा था, मतलब उसको शायद शराब वगैरह पी रखी थी, लाल आंखें थी उसकी, और ऐसा लग रहा था कि नशे में बात कर रहा है। उसने भी बड़ी बदतमीजी से बात की, सारे डॉक्टर इकट्ठे करने की वो की धमकी दी कि हम डॉक्टर इकट्ठा कर लेंगे, OPD बंद कर देंगे। और मेरे को ये धमकी देने लग गया, मैं तेरे बहुत बड़ा सीनियर अफसर हूँ मेरा। मैंने कहा भाई मेरा कौन अफसर है, मेरे तो आप पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, मेरे कौन से अफसर हो। तो इस बात से और ज़्यादा भड़क गया। उसकी हमने रिकॉर्डिंग भी की है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। अब हमने इसकी कंप्लेंट की है CMO साहब से, और आशा करते हैं CMO साहब इसमें कॉग्निजेंस लेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक पब्लिक सर्वेंट, एक डॉक्टर होते हुए भी एक पेशेंट जिनका आदमी मर गया उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं, और फिर ये बार बार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बाहर मीडिया में कहते हैं या लोगों के सामने कहते हैं कि हमें लोग सफोकेट करते हैं, मतलब हमें लोग टारगेट करते हैं। इनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो टारगेट इनको कौन करेगा। ये खुद टारगेट होते हैं लोगों से। जब किसी का डेथ हो जाए, किसी के सगे भाई की डेथ हो जाए, और वो आके यहाँ पे इनसे बात करना चाहे और उसको धक्के मार के बाहर निकालें, तो लोग इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये तो खुद इनको सोचना चाहिए। आपने पुलिस में शिकायत दी इसके बाद? मैंने इसके बारे में एक कंप्लेंट मैंने यहाँ पुलिस चौकी में दी है डॉक्टर के खिलाफ, जिन्होंने मिसबिहेव किया था, रिसीव करा दी है। अभी PM पुलिस की इंटरवेंशन और सीनियर अफसरों ने आने के बाद ये PM करवाया है, और उसके बाद भी इन्होंने मतलब लास्ट तक हमारे साथ जो ह्यूमिलिएशन जो करना था वो पूरा किया है। क्या मांग करते हो? मांग यही है कि मैं अनिल विज साहब से ये कहना चाहूँगा कि आपके अंडर में है ये मेडिकल डिपार्टमेंट, आपके अंडर में पुलिस डिपार्टमेंट, आपके अंडर में पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करा, आपने सस्पेंड भी किए थे। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सस्पेंड इनमें से भी होने चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि भाई डॉक्टर अगर काम नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी सस्पेंड होते हैं, डॉक्टरों का ट्रांसफर भी होता है। इनका ट्रांसफर या सस्पेंशन की डिमांड करता हूँ।